दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी स्कूल टाइम से ही सुनते आ रहे हैं और आज के समय में तो इंटरनेट पर हर दूसरा आर्टिकल और वीडियो कंपाउंडिंग के बारे में ही बात करते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतर लोगों को इसका सही इस्तेमाल कैसे करें इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। वे अक्सर जिंदगी भर पैसा कमाने के बाद भी करोड़पति नहीं बन पाते और न ही कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की अपनी जर्नी पूरी कर पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस जाने अनजाने में कंपाउंडिंग की थियरी के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपाउंडिंग के एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताने वाले हैं जो आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनाने में मददगार साबित होगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके लिए आपको बस 8 साल काम करना होगा और उसके बाद जिंदगी भर आराम ही आराम। कंपाउंडिंग के इस फॉर्मूले को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, ऋषभ, शरद और कार्तिक की। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते हैं। तीनों का याराना इतना पक्का है कि उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे कॉलेज में दी जाती है। कॉलेज के लास्ट ईयर तक तीनों दोस्त साथ ही रहे। फिर जब करियर की बात आई तो तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ा। ऋषभ ने अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हुए फ्रीलांसिंग करना चुना। वही शरद ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज अ राइटर ज्वाइन कर लिया। अब बचा कार्तिक, तो उसने कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही अपने करियर को दिशा देना सही समझा, इसलिए उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट ले लिया। इस तरह तीनों दोस्तों ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। काम में बिजी हो जाने के कारण उनका 1 साल बिना मिले ही गुजर गया। इस 1 साल में ऋषभ और शरद फाइनेंस के गणित को समझने की कोशिश कर चुके थे और उन्होंने ये जान लिया था कि केवल मंथली सैलरी से काम नहीं चलने वाला। इसलिए उन्होंने अपनी मंथली सैलरी से कुछ सेविंग्स करना शुरू कर दी और उन्हें किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। वही दूसरी ओर कार्तिक एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और अभी तक उसका माइंडसेट भी वही टिपिकल मिडिल क्लास वाला बना हुआ था। इसी वजह से उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट वगैरह सब फालतू की चीजें हैं, खाओ पियो मौज करो और यही जीवन है, बाकी सब तो मोह माया है। अपनी इसी फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए कार्तिक ने एक महंगे से पॉश इलाके में अपने लिए एक फ्लैट रेंट पर ले लिया और फिर वहां से ऑफिस तक जाने के लिए एक चमचमाती ब्रांडेड कार EMI पर खरीद ली। हर महीने उसके पास 1 लाख रुपए सैलरी के आते थे, जिन्हें वो पार्टी करने में, नए एक्सपेंसिव मटेरियल खरीदने में यूं ही उड़ा देता था। इसके अलावा मंथ के एंड में जब उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता था तो वो खर्चों को पूरे करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बिना कुछ सोचे समझे करता था। अब 1 साल बीत गया। तीनों दोस्तों ने प्लान किया कि काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, तो क्यों ना किसी अच्छी सी जगह पर चलकर डिनर किया जाए। इसी बहाने पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट डिसाइड कर लिया और सही समय पर वहां पहुंच गए। इतने दिनों बाद मिलने पर तीनों बहुत खुश हुए और उनकी बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने सैलरी और फाइनेंस पर बात करनी शुरू की। कार्तिक ने पूछा, भाइयों कैसा क्या चल रहा है करियर, कुछ पैसा वैसा आ रहा है या नहीं? इस पर ऋषभ और शरद ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, आ जाता है महीने का 70-75 हजार और उसमें से कुछ % सेव करना और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई और कहा, 70 हजार में से भी सेविंग्स? यहाँ मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ और फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता और तुम दोनों 70 हजार में से भी बचा रहे हो। कमाल है यार। मेरे हिसाब से तो तभी इतने कम पैसों में सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पॉसिबल है जब सारे जरूरी खर्चे रोक दिए जाए। इस पर ऋषभ कहता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं अपने पैसे और लाइफ को मैनेज करने के लिए 80-20 रूल को फॉलो करता हूँ। महीने का जितना भी पैसा मेरे पास आता है उसका 80% मैं अपने हाउस, ग्रोसरी बिल्स जैसे जरूरी चीजों पर खर्च करता हूँ और बचा हुआ 20% पैसा मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। जैसे हर महीने फ्रीलांसिंग से मैं लगभग 70 हजार रुपए कमा लेता हूँ, तो उनमें से 80% यानी कि 56 हजार रुपए रोजमर्रा की चीजों पर खर्च कर लेता हूँ और बाकी का 20% यानी कि 14 हजार रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऋषभ की बात को आगे बढ़ाते हुए शरद कहता है कि भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही है। फालतू के खर्चों को मैंने बिल्कुल 0 कर दिया है। फ्लैट की जगह मैं एक छोटा सा रूम लेकर रहता हूँ। कार मैंने खरीदी नहीं, ज्यादातर मेट्रो से आना जाना प्रेफर करता हूँ। जब जरूरत महसूस होती है तो कैब बुक कर लेता हूँ और EMI के चक्करों से मैंने खुद को दूर ही रखा है। यही वजह है कि मैं कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल को फॉलो करते हुए हर महीने 30 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऋषभ और शरद की बातें सुनकर कार्तिक चौंक गया। वो बोला, क्या तुम लोग अभी से बूढ़े लोगों जैसी बातें करने लगे हो?
अभी तो हम जवान हैं, ये टाइम होता है एंजॉय करने का, ऐश करने का। कहाँ तुम अभी से इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के चक्करों में फंस रहे हो। और भाई शरद, तू क्या ये फालतू कंपाउंडिंग जैसे झमेलों में इतना पैसा डाल रहा है? ये सब स्कूल बुक्स और कहानियों में ही अच्छा लगता है। असलियत में इनसे कोई अमीर नहीं होता। ये सब कैलकुलेशन में ही मैजिक दिखा पाती है। असलियत में तो ये लोगों का पैसा डूबता ही है बस। कार्तिक को बीच में ही टोकते हुए ऋषभ बोला, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरद जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। कंपाउंडिंग की पावर अभी तूने देखी नहीं है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स आज इसलिए अमीर है क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग की प्रोसेस पर विश्वास रखा और अपने पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया। कुछ सालों बाद तू खुद देखना कि शरद फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट के मजे ले रहा होगा और उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होगा। कार्तिक ऋषभ की बात पर फिर से हंसने लगा और बोला, रिटायरमेंट, वो भी अभी से? तुम दोनों का फ्यूज उड़ गया है लगता है। ये सब फिल्मी बातें हैं भाई। रिटायरमेंट होता है 60 की उम्र पर, न कि जवानी में। खैर, जो तुम्हें ठीक लग रहा है करते रहो। इस तरह तीनों दोस्तों की मुलाकात समाप्त हुई और तीनों फिर से अपने अपने काम में लग गए। तीनों अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि देखते ही देखते 7 साल निकल गए। यहाँ तक आते आते तीनों की एज 30 साल हो चुकी है। 7 साल बाद जब तीनों दोस्तों को एक दूसरे की याद आई तो उन्होंने फिर से मिलने का प्लान बनाया। तीनों फिर से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इकट्ठे हुए। एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर इन्वेस्टमेंट की बात शुरू हो गई। कार्तिक ने टॉन मारते हुए पूछा, क्या हाल है तुम दोनों के कंपाउंडिंग का? तो इस पर ऋषभ ने जवाब देते हुए कहा, बढ़िया है भाई। मैंने इन 8 सालों में महीने के 14,000 के हिसाब से टोटल 13,44,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिस पर 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मेरा रिटर्न हो गया 9,17,000 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़कर मेरा अब तक का टोटल अमाउंट 22,61,000 रुपए हो चुका है। वही अगर शरद की बात करें तो 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसने अभी तक 28,80,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और 12% रिटर्न के हिसाब से उसका रिटर्न हुआ 19,65,000 रुपए। अगर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दिया जाए तो अभी तक का उसका टोटल अमाउंट 48,45,000 रुपए हो चुका है। ऋषभ की ये बात सुनकर कार्तिक का चेहरा फीका पड़ गया। वो हैरान था कि इन दोनों से ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी मेरे पास आज कुछ नहीं है। और एक तरफ ये दोनों है जिसमें से एक के पास लगभग 23 लाख रुपए है तो दूसरे के पास 48 लाख रुपए। कार्तिक को लगने लगा कि वो गलत था और उसके सारे डिसीजंस भी ठीक नहीं थे। इसलिए उसने शर्मिंदा होते हुए शरद से पूछा, भाई वो बताना 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या था? शरद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कुछ साल और रुक जा, फिर तुझे खुद समझ आ जाएगा। अगले 4 साल बाद तीनों दोस्तों की एक बार फिर मुलाकात हुई। अब जब बात फाइनेंस और रिटर्न पर पहुंची तो तब तक कंपाउंडिंग के मैजिक से ऋषभ के पास टोटल अमाउंट 45 लाख हो चुका था। वही दूसरी ओर शरद की बात की जाए तो उसके पास टोटल अमाउंट 96 लाख रुपए हो चुके थे, यानी कि पहले से लगभग 2 गुना। इस अमाउंट को सुनकर तो कार्तिक के होश ही उड़ गए। उसे अपनी गलतियों पर और पूरी जिंदगी फिजूल खर्चे करने पर पछतावा हो रहा था। उसे कंपाउंडिंग की पावर का एहसास हो चुका था। इसके बाद उनकी एक और मुलाकात हुई अगले 3 सालों बाद। तब तक ऋषभ का टोटल अमाउंट बढ़कर 70 लाख हो चुका था और दूसरी ओर शरद 1 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 1,51 लाख रुपए तक पहुंच चुका था, यानी कि स्टार्टिंग के 8 साल के टोटल अमाउंट का 3 गुना। कार्तिक को अब शरद की कही वो बात याद आ रही थी कि भाई कुछ साल और रुक जा, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग का 843 रूल क्या है। और वो दिन आ चुका था जब कार्तिक समझ गया कि 843 रूल क्या है और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। वो समझ गया कि पहले 50 लाख कमाने में शरद को 8 साल लगे, वही दूसरे 50 लाख उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अगले 4 साल में ही कमा लिए और तीसरे 50 लाख कमाने में तो उसे मात्र 3 साल ही लगे। यही है कंपाउंडिंग का असली पावर। जितना ज्यादा टाइम उतना ही ज्यादा रिटर्न। इसी पावर के दम पर आज शरद के पास पूरे 1.5 करोड़ रुपए थे, वो भी मात्र 15 सालों के पीरियड में। अब वो चाहे तो 37 की उम्र में रिटायरमेंट लेकर खुशी खुशी अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकता है। उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब तो उसका पैसा ही उसके लिए और पैसा कमा कर ला सकता है। वो चाहे तो छोटे छोटे मल्टीपल बिजनेसेस खोल सकता है जो उसे जीवन भर पैसा कमा कर देंगे। दोस्तों, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर और बिजनेसमैन वॉरेन बफेट ने भी कंपाउंडिंग के 843 रूल का इस्तेमाल करते हुए अपने टीनेज में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर लोगों को सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग का उपयोग करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। ट्रेडिंग जैसे शॉर्ट टर्म लालच में न पड़े।
अगर रियलिटी में पॉजिटिव रिजल्ट्स और मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं तो बेहतर होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चुनें और इंडेक्स फंड जैसी सेफ जगह पर निवेश करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें